स्किल पावर की तरफ से प्रस्तुत है विज्ञान का कृषि में योगदान। हमारे सदस्य हैं कमल, मुमताज़, गौसिया, रिजवान और अश्विनी। अभी भी हम कुछ जगह पर परंपरागत तरीके से धान की रोपाई देखने को पाते हैं, जबकि कृषि में विज्ञान का संचरण हो जाने के बाद नई नई तकनीकियाँ और नए नए प्रयोग किए जा चुके हैं। इन्हीं प्रयोगों में ये धान रोपाई की मशीन आप देख रहे हैं। इस मशीन के द्वारा धान की रोपाई की जाती है, बशर्ते इनकी नर्सरी के लिए विशेष योजनाबद्ध तरीके से धान के पौधे तैयार किए जाते हैं और उनसे रोपाई की जाती है। समय की जहाँ बचत होती है, दूसरी तरफ रोपाई की गुणवत्ता भी अच्छी मानी जाती है। परंपरागत तरीके से लोग किसान अपनी फसलों को हंसिए से काटते और उसको निस्तारित करते रहे हैं, लेकिन समय बदलने के साथ साथ ही मशीनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से मशीनीकरण के द्वारा ही ये संभव हो पाया है। कंबाइन हार्वेस्टर गेहूं की फसलों, धान की फसलों और विभिन्न प्रकार की फसलों को कटाई और मड़ाई के साथ साथ उसकी उपज को एक साथ ही कम समय में निस्तारित करके समय की बचत करता है। परंपरागत तरीके से पहले बैलों के द्वारा खेतों की जुताई, खेत में पाटा लगाया जाना आदि प्रकार की कर्षण क्रियाएं की जाती रही हैं, लेकिन बदलते स्थितियों और विज्ञान के बदौलत ही हम कुछ अलग कर पाए हैं। अब खेतों की जुताई ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के माध्यम से, मिट्टी पलट हल के माध्यम से इत्यादि प्रकार के कृषि यंत्रों के माध्यम से हमारे कृषि के जगत में क्रांति आई है। सिंचाई के लिए भी पहले परंपरागत पद्धतियाँ ही इस्तेमाल की जाती थीं, जैसे ढेकुले के द्वारा सिंचाई, रहट के द्वारा सिंचाई, इस प्रकार की सिंचाइयाँ होती रही हैं। लेकिन बदलते परिवेश में विज्ञान की ही ये देन है कि पंप सेट के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, इंजन के द्वारा, यहाँ तक कि आज सोलर सिस्टम के द्वारा हमारे फसलों को सिंचाई मिलती है और उनको भरपूर पानी मिलता है, जिससे कृषि में बराबर उन्नति बनी हुई है और हमारा भारत अग्रणी बन रहा है। इस प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त सभी प्रकार के जितने चित्र हैं, सभी चित्र इन सोर्सों से लिए गए हैं और इन सोर्सों पर जाकर इनकी स्थितियों को जाना जा सकता है। स्किल पावर की तरफ से एक बार सभी साथियों को धन्यवाद।